नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चला रखा है। इसके तहत 24 भारतीयों और 11 नेपालियों को काबुल से लेकर एयरपोर्ट का विमान आज गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर लैंड हुआ है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 80 अफगानी सिख जो कि भारत आना चाहते थे, उन्हें तालिबान ने रोक दिया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भी भारत नहीं लाने दिया। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के विमान ने अफगानी लोगों का काफी देर तक इंतजार भी किया, लेकिन उन्हें ला नहीं सका। अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट करने के साथ ही केंद्र सरकार वहां के हालत पर करीब से नजर रखे हुए है। इसी सिलसिले में सरकार ने आज 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी दलों को बताएगी कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बारे में जानकारी देंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी और आगजनी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को यहां एक बंदूकधारी ने भीड़ पर हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी और एक व्यक्ति घायल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध हमलावर पुलिस की फायरिंग में घटनास्थल पर ही मारा गया। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की हालत पर चर्चा के लिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद सुबह 11 बजे सदन के नेताओं को अफगानिस्तान के बारे में जानकारी देंगे। सभी नेताओं को इसकी जानकारी दे दी गई है और कहा गया है कि वो इस बैठक में मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की हालत पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि तोड़ने वाली शक्तियां स्थायी नहीं होती। उन्होंने कहा था, आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। रात में 7 दशक से शराब बेचने और पीने की मनाही है। गुजरात, बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। मणिपुर के कुछ जिलों में भी कुछ इसी तरह के कानून हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक शराबबंदी की बात क्यों? दरअसल गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी है कि शराब पीने को भी राइट टू प्राइवेसी के तहत बुनियादी अधिकार माना जाए। 70 साल में पहली बार गुजरात के शराबबंदी कानून को चुनौती मिली है। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की शराबबंदी के पक्ष में दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही 12 अक्टूबर की तारीख तय की है ताकि इस मामले पर अंतिम सुनवाई कर फैसला सुना सके। सोमवार के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में सितंबर के पहले हफ्ते में थिएटर खुलने के संकेत है। इस बीच कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को रिलीज करने का ऐलान भी हुआ है। बीते साल 9 सितंबर को ही कंगना के ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ा था। शिवसेना और कंगना के बीच काफी विवाद हुआ और केंद्र सरकार ने कंगना को सिक्योरिटी भी दी थी। संयोगी है कि अगर महाराष्ट्र में सितंबर से थिएटर खुलते हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले का पहला और सबसे बड़ा फायदा कंगना को ही होगा। महाराष्ट्र और शिवसेना फिर से चर्चा में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है। बीते साल अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर ऐसी बयानबाजी की थी और नतीजे में उनके ऑफिस मणिकर्णिका पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। भारत में एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल आया है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के कुल 46,164 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 22.7% ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से केरल सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। नए केसों में करीब 70% मामले अकेले केरल से है। चिंता की बात यह भी है कि एक्टिव केस एक बार फिर से 1% से पार हो गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के कुल 3,33,725 मरीज है। अब रुक करते कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर।
खुर्जा की नई तहसील पर पहुंचकर भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कुछ कार्यकर्ता एकत्रित होकर नई तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानूनों के संशोधन को लेकर प्रस्ताव भेजे गए। साथ ही संशोधन पर किसानों की शंकाओं को दूर करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आने से किसानों को फायदा होगा। किसानों की मांगों के अनुसार कानून में संशोधन करने पर आंदोलन समाप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी को सौंपा। किसान की मेहनत का पैसा बेकार जरा भी ना जाए, इसके लिए शासन स्तर से निर्देश जारी हो चुके थे, जिसके क्रम में कृषि विभाग भी औचक छापेमारी की तैयारी कर रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली या नकली व मिलावट की शिकायत मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों की खरीफ फसल खेतों में है और अधिकांश किसान अब उनके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग अपने लक्ष्यों को तो पूरा कर चुका है और अधिकांश किसान बुआई भी कर चुके हैं, पर किसानों की फसलों में खराबी शुरू हो गई है। इसको लेकर अब कुछ किसान चिंता में भी है। किसान ऐसे में दवाइयों का प्रयोग करके फसल की बचत करते हैं। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की ओर। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मुलाकात की और उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा पहले इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर उनके जीवन को दिखाने के लिए रणदीप ही सही विकल्प है। हुड्डा की लाल रंग उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। रणदीप ने कैप्शन में लिखा, ऊंचाई पर से कोई कहाँ जाता है? बहुत कम लोग इस सवाल का सामना करते हैं और बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब होता है। आपसे मिलने पर मुझे लगता है कि भाई नीरज चोपड़ा करते हैं। अंत में आपको बता दें, 4 साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दगुबाती, रवि तेजा और चार्मी कौर समेत 10 कलाकारों को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह से सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में राकुल को कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को राणा दगुबाती और 9 सितंबर को रवि तेजा को हैदराबाद स्थित ईडी ऑफिस में तलब किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।